Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture we have completed the worksheet 5. Today we will discuss about the worksheet 6. So before discussing about it, firstly we have to discuss about the laws. Some laws like if x and y are two rational number and m is an integer, then x into y to the power m is equals to x to the power m multiply y to the power m. मतलब हमारा अगर कोई दो हमारे पास इंटीजर है एक्स और वाई से अलग अलग इंटीजर्स हैं. देखो अब तक जो हमने लॉज किए थे उसमें क्या था कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं, अगर वो सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती थी, हमारी ऐड हो जाती थी. अगर वही सेम बेस अगर हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती थी. फिर हमने डिस्कस किया कि अगर जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर से डिवाइड हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में आ जाती थी टर्म, और फिर बड़ी पावर में से स्मॉल पावर सब्ट्रैक्ट होती थी. अब हमारा ये रूल ऐसे रूल आया है कि अगर हमारे बेस अलग अलग हैं, बेस अलग हैं बट हमारी पावर सेम है, बेस अलग हैं बट हमारी पावर सेम है. अगर बेस अलग हैं लाइक 5 टू द पावर 2 दे दिया मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, बेस हमारे सेम है अलग अलग हैं. अगर बेस हमारे अलग अलग हों बट उनकी पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग है, तो वो क्या करेंगे कि जो बेस थे फर्स्टली वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड देन उनकी कॉमन आ जाएगी पावर, क्योंकि पावर सेम थी. ऐसे ही डिवीज़न के केस में कि अगर हमारे बेस तो अलग हो बट हमारी जो पावर्स हों वो सेम हो तो हमारे डिवीज़न पहले हो जाएगी एंड देन कंप्लीट की पावर. तो यही ये इसका रूल है. क्लियर है? तो इस रूल का यूज़ करके हम आगे सॉल्व करेंगे. पहले क्या होता था, हमें इसे अलग अलग फिर सॉल्व करना पड़ता था, बट अब हम क्या करेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे देन कंप्लीट की पावर, या फिर अगर कंप्लीट की पावर दे रखे तो वो सेपरेट भी हो सकती है. क्लियर है? ऐसे ही पहले हम इन बेस को डिवाइड कर देंगे देन वो पावर को हम इकट्ठा एक साथ सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. कैसे सिंप्लीफाई करना है? देखो 4 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -4. अब हमें दिख रहा है कि बेस सेपरेट है बट हमें दिख रही है कि पावर सेम हो सकती हैं, क्योंकि दोनों में पावर 4 है बट एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव, और पावर को पॉजिटिव बनाना हमें आता है. तो फर्स्टली 4 टू द पावर 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -4 है. किसी की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसके बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो बेस हमारा क्या बन गया 1/5 और पावर क्या हो गई इसकी पॉजिटिव. अब हमें दिख रहा है कि दोनों की पावर हमारी सेम है तो हम पावर को तो कॉमन में ले आए. अंदर क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 1/5, बेस हमारा आ गया. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. अगर कट होते तो हम कट कर देते हैं. आ गया 4/5 टू द पावर 4. अब हमारा सिंपल है कि 4 की पावर 4 मतलब 5 की पावर 4. ऊपर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया. सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, बिल्कुल सेम है हमारे आगे के पार्ट्स भी, जो सेपरेट अलग हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. लाइक अब हमें ये नंबर दे दिया, हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का बेस हमारा अलग है बट हमारी पावर सेम है. तो हम क्या करेंगे, बेस हमारे एक साथ कर देते हैं और पावर को सेपरेट कर देते हैं. सिर्फ अंदर वाली टर्म्स ले ली -5/6 डिवाइड बाय -7/6 एंड कंप्लीट टू द पावर 4. पावर को अलग कर दिया इकट्ठा एंड देन अब डिवाइड सॉल्व करना आता है. फर्स्ट टाइम एज इट इज़ इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. जो कट रहे थे कट कर दिए, वैल्यू बच गई एंड देन सॉल्व कर दिया. तो हो जाएगा ये सॉल्यूशन. सेम प्रोसीजर है. नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको आता है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -4 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू -12 टू द पावर 2x. तो हमें दिख रहा है कि वेरिएबल राइट साइड में है, मतलब फर्स्टली हमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है. तो दिख रहा है हमें कि यहाँ पे दोनों के बेस तो अलग हैं बट पावर हमारी सेम है. तो बेस को हम एक साथ कर दें 3 मल्टीप्लाई -4 और पावर को जो कॉमन कर दिया 2. क्लियर है? अब बेस को सॉल्व करो, 3 4 12 माइनस हो गया साथ में पावर 2. अब जब हमारे बेस सेम हों और वो इक्वल में हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं. तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वन है. देखो अब हमें यहाँ पर ना तो बेस सेम दिख रही है ना हमें पावर सेम दिख रही है, तो हम इनकी पावर सेम बना दें. सब फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने. तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने क्या किया, 6 पावर थी बट हमें यहाँ पावर है 3, तो इसको 3 में हम तोड़ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3. तो पहले इसकी पावर 2 ले लिया एंड कंप्लीट टू द पावर 3, बाकी सब हमारा एज इट इज़. देन इसकी पावर 2 को मैंने यहीं सॉल्व कर दिया. 3 की पावर 2 9 एंड 2 की पावर 2 4. क्लियर है? कंप्लीट टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ये सब एज इट इज़. अब दोनों की पावर सेम हो गई तो बेस को हम क्या करें, एज इट इज़ कर दें. मल्टीप्लिकेशन में था तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया और पावर आ गई कॉमन में, ये एज इट इज़. देन ये सब कट हो गए, 9 से 9 चला गया, 4 से 4 चला गया. अंदर क्या बचा 1 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 3x. अब यहाँ पर हमारे बेस सेम नहीं है
ना ही पावर सेम है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या करें, तो हम इसको लेफ्ट साइड को सॉल्व कर देते हैं। 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1, राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब हमें पता है कि पावर सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 1/2 ही बेस चाहिए, तभी वो पावर इक्वल होंगी जैसे हमने पहले किया था। तो हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो आंसर 1 होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, डजेंट मैटर कि कैसा नंबर है हमारा, बट अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर 1। तो हम आंसर यहाँ 1 आया हुआ है, मतलब हम यहाँ किसी की भी पावर 0 कर दें तो 1 की जगह वो ले सकता है। तो 1/2 की अगर मैं पावर 0 लिख दूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ 1, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर बेस सेम हो गए तो पावर हमारी इक्वल होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। सो यूजिंग ऑल दिस प्रोसीजर यू हैव टू सॉल्व द वर्कशीट 6 complete in your notebook. Thank you.